तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर कैंगाई जो है वो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मैं डायन माउंटेन की तरफ जा रहा हूँ, वहां पर से इसके लिए बाजू लेकर आने वाला हूँ। तो ग्रैंड मास्टर समझ जाता है कि ये वहां पर जाकर किसका बाजू काट कर लाने वाले हैं। तो वो उसे कहते हैं कि ये मत कहना कि तुम जाकर उसका बाजू काट दोगे, तुम्हें क्या लगता है कि वो अपना बाजू तुम्हें ऐसे दे देगा। तो ग्रैंड मास्टर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी करके आया हूँ, मुझे पता है कि मैं वहां पर मर भी सकता हूँ, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर अब जीने की और ज्यादा ख्वाहिश नहीं बची। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर ऐसा करते भी हो तो अभी तुम यहाँ पर उसे बाजू देने के बाद भी क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये लड़का उसके बाजू को इस्तेमाल कर पाएगा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो उस बाजू के अंदर कितनी ज्यादा पावर होने वाली है, ना किसी स्किल के और बिना मेडिसिनल हर्ब्स के और जड़ी बूटियों के जहाँ पर उसको बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। और जहाँ पर मेरे पास इतने मेडिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि मैं यहाँ पर इस लड़के को प्रोवाइड कर सकूं। मुझे अगर इस लड़के को यहाँ पर वो सारे के सारे मेडिसिनल हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो इस लड़के को लिंगलोंग पवेलियन में जाना पड़ेगा, वहीं पर से जाकर इसे सारे इंग्रेडिएंट्स मिल पाएंगे। तो मास्टर कैंगाई उसे कहते हैं कि ये तो फिर और भी आसान हो गया, ये लड़का लिंगलोंग पवेलियन में बड़ी आसानी से जा सकता है क्योंकि तुम यहाँ पर से अपना डिसाइपल बना लोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़के को अपना डिसाइपल बना लो, उसके बाद तुम इसे यहाँ पर मेडिकल स्किल्स दिखाओ। मेडिकल स्किल्स सीखने के बाद इस लड़के को किसी ना किसी तरीके से लिंगलोंग पवेलियन के अंदर भेज देना, जहाँ पर जाकर ये अपने लिए जड़ी बूटियां हासिल कर लेगा। तो हमारा सुहान जो होता है वहां पर उन दोनों की बातें सुनने के बाद काफी हैरान हो रहा था कि ये दोनों बुड्ढे आपस में यहाँ पर क्या बातें किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे सुहान को वहां पर कुछ भी नहीं बताया जा रहा था। साथ ही वो सुहान से कहता है कि चलो जल्दी से आगे बढ़ो, ग्रैंड मास्टर को अपना मास्टर कहो। तुम्हारा सुहान उनकी बात सुनने के बाद खड़ा तो हो जाता है, तो वो उसे कहते हैं जल्दी करो, किसका इंतजार कर रहे हो। मैं जुहान इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर के सामने अपना सर झुकाता है, उन्हें अपना मास्टर कह देता है। तो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि लड़के उठकर खड़े हो जाओ, और वहां जुहान जो होता है उठकर खड़ा हो जाता है। साथ ही वो सोच रहा था कि मास्टर कैंगाई यहाँ पर क्या चाहते हैं। उन्होंने पहले यहाँ पर मुझे अपना डिसाइपल बनाया और उसके बाद अब यहाँ पर इस ग्रैंड मास्टर को मेरा मास्टर बना दिया है, और उसके बाद उन्हें वहां पर खाना सर्व किया जाता है और वो लोग वहां पर बड़ी आराम से बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अगले दिन सुबह के वक्त वो वहां पर से निकल पड़ते हैं। मास्टर कैंगाई जुहान को लेकर डायन माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि उनकी कैट जो होती है वो ग्रैंड मास्टर के पास ही होती है और वो दोनों वहां पर पीछे होटल में रुककर उनका इंतजार करने वाले हैं। तो जुहान जो होता है मास्टर के पीछे पीछे चल रहा था और कहता है कि मास्टर मुझे एक बात तो बताएं, पर लॉन्ग नाइट आर्मी का कैप्टन जो था वो आपके पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मांग रहा था, क्या वो लेजेंडरी स्वॉर्ड वाकई में यही स्वॉर्ड है जो कि उसके सामने पड़ी थी, लेकिन वो उसे उठा नहीं रहा था और पहचान नहीं रहा था। तो मास्टर उसे कहता है कि हाँ यही वो स्वॉर्ड है। तो जुहान कहता है कि मास्टर क्या यही वो तलवार है जिसको आपने टॉम से चोरी किया था। तो मास्टर उसे कहते हैं कि हाँ ये वही स्वॉर्ड है जिसे मैंने डेसोलेशन टॉम के अंदर से चोरी किया था। जुहान इस बात से बहुत हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि 30 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि ग्रैंड मास्टर नहीं मास्टर कैंगाई ने 30 साल पहले अपनी फेलो डिसाइपल्स और अपने सीनियर ब्रदर्स को धोखा दिया और वहां पर से तलवार चोरी करके भाग गए थे। अब मुझे ये भी नहीं बता रहे कि हम लोग यहाँ पर माउंटेन की तरफ क्यों जा रहे हैं और वहां पर किसका बाजू काट कर मुझे लगाने वाले हैं, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और इसी के साथ ही वो लोग खाई के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। तो मास्टर से कहता है कि हम लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं, वहां पर सामने की तरफ देखो। इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब जल्दी से तलवार मुझे दे दो, और तलवार उसके पास से ले लेते हैं और कहते हैं काश उस दिन मेरे हाथ में तलवार होती, अगर मेरे पास मेरी ये वाली तलवार होती तो मैं मास्टर यू फेयू को बड़ी आसानी से हरा सकता था। उस कमीने यूई ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से हराया था, कम से कम मैं उसे हराने के बाद यहाँ पर आता तो फिर ज्यादा अच्छा रहता। सुहान कहता है कि लगता है कि मास्टर यूई से हार मानने के बाद यहाँ पर इनको बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा। और इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि लड़के यहीं पर खड़े रहना और हिलना मत। और इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ते और कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए किसकी आम लेकर आने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर किसी का बाजू काट कर तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ तो क्या तुम उस बाजू को खुशी खुशी एक्सेप्ट करोगे और उसे अपनी बॉडी का हिस्सा बनाओगे। तुम्हारा सुहान के सामने सर झुकाता और कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप मेरे लिए यहाँ पर मेरे कटे हुए बाजू को दोबारा से लगाकर देना चाहते हैं, आप यहाँ पर जिसका भी बाजू काट कर ले आएंगे मैं उसको अपनी बॉडी के साथ लगाने को तैयार हूँ। तो मास्टर कैंगाई से कहता है कि बहुत ही अच्छे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर सही से जवाब देने के लिए। और इसी के साथ ही वो जंप करते हुए खाई को पार करके वहां पर सेंटर में जो स्टेज होती है उसके ऊपर चले जाते हैं। जुहान जैसे वहां पर से आगे बढ़ने लगता है मास्टर से कहते हैं कि वहीं पर रुको, क्योंकि मैं जुहान आगे बढ़ते ही एक शील्ड के साथ टकरा जाता है। वहां पर एक पावरफुल फील्ड होती है जिसके साथ वो टकराकर पीछे हट जाता है। उस पूरी खाई के इर्द गिर्द एक फील्ड होती है। तुम्हारा जुहान कहता है कि ये क्या जहां पर तो एक बहुत ही पावरफुल एन्चेंटमेंट है। मास्टर कैंगाई वहां पर उस एन्चेंटमेंट शील्ड के अंदर जाने के बाद चिल्लाकर कहते हैं सॉदर्न डेसोलेट स्वॉर्ड टॉम सेक्टर का 39 डिसाइपल हूं, जहां पर ग्रेट मास्टर को देखना चाहता हूं, ग्रेट डेविल मास्टर जहां पर मेरे सामने अपीयर हूं। वो एक ही बात को यहाँ पर 2-3 बार चिल्लाकर कहते हैं। जब वो 2-3 बार एक ही बात को चिल्लाकर कहते हैं, इसी के साथ ही वहां पर से जबरदस्त डिमोनिक एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है। जब वहां पर से डिमोनिक एनर्जी निकलती है तो इसी के साथ ही वो मास्टर जो वहां पर से निकल रहा है वो एक डीमन किंग होता है। वो डीमन किंग उसे कहता है क्या 300 साल हो गए, क्योंकि हर 300 साल के बाद यहाँ पर एक डिसाइपल आता है मेरी एनर्जी को सप्रेस करने के लिए, लेकिन हर बार जब यहाँ पर एक डिसाइपल आता है उसका पावर लेवल तुम्हारे पावर लेवल से तो ज्यादा ही होता है। तुम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के 3rd लेवल पर हो। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम मुझे रोक सकते हो, या फिर मेरी प्रेस्टीज इतनी ज्यादा कम हो गई है कि सभी लोग मुझे डीमन किंग के तौर पर भूल चुके हैं। इसी वजह से टॉम
टॉम के लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही कमजोर से डिसाइपल को मुझे रोकने के लिए भेजा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी एनर्जी को सप्रेस कर पाओगे? तो कैंगाई उसे कहता है कि माय लॉर्ड, आप यहाँ पर मेरे सामने मजाक तो ना करें। आपको यहाँ पर कौन भूल सकता है कि आप कितने पावरफुल डीमन किंग हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर एक और मकसद के साथ आपके सामने अपीयर हुआ हूँ। मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ आपके अटैक को ब्लॉक करूंगा और आपको सप्रेस करूंगा, आपकी एनर्जी को सप्रेस करूंगा। डीमन किंग उसे कहता है कि लड़के, क्या तुम अकेले ये कर पाओगे? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये कर सकते हो? तो मास्टर कैंगाई उसे कहता है अगर आपको इस बात के ऊपर कोई शक है तो आप मेरे साथ यहाँ पर शर्त लगा सकते हैं। तो डीमन किंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो मास्टर कैंगाई उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर आपके साथ शर्त लगाता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर जीत जाता हूँ तो आपको अपना एक बाजू काट कर मुझे देना होगा, और अगर मैं यहाँ पर हार जाता हूँ तो फिर मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले 10 साल के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। अगले 10 साल के लिए आप बिल्कुल आजाद होंगे। अगर आप यहाँ पर अपनी सील को तोड़कर आजाद हो पाए तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर मेरे साथ बैट लगाना चाहेंगे? तुम्हारा जुहान कहता है कि ये क्या, यहाँ पर एक डीमन किंग की आर्म को काटकर मुझे देना चाहते हैं। क्या वाकई में यहाँ पर शोर है कि वो इस डीमन किंग को हरा पाएंगे? और इसी के साथ वो डीमन किंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एक डीएटी यानी मेरे जैसे एक डीमन गार्ड के बाजू काटकर क्या करना चाहते हो? क्या तुम उस बाजू को यहाँ पर किसी को देना चाहते हो? तो वो उसे कहते हैं कि क्या यहाँ पर आप मेरी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? फालतू की बातें करना बंद करें। और इसी के साथ डीमन गार्ड वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, साथ एक्साइटेड भी होता है। तो वो उसे कहता है तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और इसी के साथ जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हैं तो मास्टर कैंगाई जो होते हैं वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए एक स्पेशल टेक्निक जिसे हीवन पनिशमेंट स्वर्ड कहते हैं उसको रिलीज करते हैं। वो एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक होती है और ऊपर से उनके हाथ में जो स्वर्ड होती है वो लेजेंडरी स्वर्ड है, इसी वजह से वो एक बहुत ही पावरफुल तलवार होती है। तो जैसे डीमन किंग का अटैक उसके साथ टकराता है तो वो उसे कहता है कि जो तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे पास यहाँ पर एक लेजेंडरी स्वर्ड है। जबकि मास्टर कैंगाई सोच रहे होते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक स्पेशल स्वर्ड है जिसकी मदद से मैं यहाँ पर इसकी एनर्जी को सप्रेस कर सकता हूँ। तो डीमन किंग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर हीवन पनिशमेंट स्वर्ड टेक्निक को सीखा और मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर उनकी टॉम के अंदर से इस तलवार को चोरी किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तलवार को यहाँ पर मेरे सामने लेकर आने की? क्योंकि इसी तलवार की मदद से पिछले कई हजार सालों से मुझे यहाँ पर सप्रेस किया जाता रहा है। हर 300 साल के बाद इस तलवार की मदद से मुझे सप्रेस कर दिया जाता है। मास्टर कैंगाई उसे कहते हैं अगर मुझे यहाँ पर इस बात की भरोसा नहीं होता कि मैं आपको हरा सकता हूँ तो मैं यहाँ पर आता ही क्यों? इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आपसे फाइट करने के लिए आया हूँ। साथ ही डीमन किंग जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर कैंगाई उस तलवार को पकड़ते हैं तो उनके हाथों की वेन्स जो होती है वो बाहर निकल रही होती है, क्योंकि उनका वहां पर जो एनर्जी फ्लो होता है वो चेंज हो रहा होता है। क्योंकि असल में ये तलवार जो होती है वो किसी डीमन की तलवार होती है जिसके अंदर बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी होती है। तो मास्टर कैंगाई जो होते हैं अभी तक इस तलवार की डिमोनिक एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाए होते। तो वो डीमन किंग से कहता है किसी तलवार बहुत ज्यादा खतरनाक और लेजेंडरी स्वर्ड है जिसकी एनर्जी को मैं अभी तक भी यहाँ पर कंट्रोल करना नहीं सीख पाया। तो डीमन किंग उसे कहते हैं इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मेरा एक बाजू काटकर इस तलवार को उस बाजू के साथ पकड़ना चाहते हो ताकि तुम इस तलवार की पूरी एनर्जी को अनलीश कर सको। या फिर तुम मेरा बाजू काटकर उस लड़के को देना चाहते हो जिस लड़के का बाजू पहले से कट चुका है? क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़का मेरा बाजू लेने के बाद भी यहाँ पर इस स्वर्ड की फुल एनर्जी को रिलीज कर पाएगा? तो मास्टर कैंगाई उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो लड़का ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं उस लड़के को यहाँ पर उम्मीद की किरण देना चाहता हूँ ताकि वो लड़का अपना फ्यूचर खुद बना सके। और इसी के साथ ही वहाँ पर एक और बहुत ही पावरफुल अटैक को रिलीज करते हैं। इस बार वाला उनका जो अटैक होता है वो पहले से काफी ज्यादा फियर्स लग रहा होता है क्योंकि वहां पर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो मास्टर हमारे जुहान से कहता है कि जुहान मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपने आखिरी मूव को दिखाने वाला हूँ। ये मेरा सबसे पावरफुल मूव है, इसको ध्यान से देखना और इसको कॉपी कर लेना। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर यहाँ पर इसका एक बाजू काट पाएंगे, क्या वो डीमन किंग को हराकर उसका एक बाजू हमारे जुहान को दे पाएंगे या नहीं। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।